Hi guys, welcome to our channel Brain Behind the Brands, where we talk about the geniuses who have changed the landscape of Indian business. ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स और ट्राइडेंट होटल्स के बारे में कौन नहीं जानता, बट आज हम बात करने वाले हैं द ब्रेन बिहाइंड दिस ब्रांड मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय के बारे में, जिनको द फादर ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी के नाम से भी जाना जाता है. ना ही ओन्स द सेकेंड लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल्स इन इंडिया, द ओबेरॉय एंड द ट्राइडेंट ग्रुप. वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस 31 कंट्रीज में है, लाइक इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई, मॉरिशस एंड सऊदी अरेबिया. They also have multiple cruise liners and are a perfect synonym to the word luxury. Year 1898 में मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म हुआ था झेलम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अब पार्ट है पंजाब पाकिस्तान का. उनके फादर की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 6 मंथ्स के थे. उन्होंने अपनी बेसिक स्कूलिंग तो रावलपिंडी से ही पूरी करी और कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो लाहौर भी गए, बट उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर तो कर लिया, बट क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए. इसकी जगह उन्होंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स कंप्लीट किया. इस कोर्स को करने के बाद उनको कोई जॉब मिली नहीं, इसलिए उनको वापस अपने गांव आना पड़ा. उनके अंकल की हेल्प से उन्होंने एक जॉब ली जो कि एक शू फैक्ट्री में थी, और उन्होंने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का काम संभाला. क्योंकि फैक्ट्री की भी हालत सही नहीं थी, तो वो फैक्ट्री भी जल्दी बंद हो गई और वापस उनके पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से उनको अपने गांव वापस आना पड़ा. उनके पास ना ही कोई जॉब है, ना ही कोई दोस्त और ना ही पैसे. फिर भी उनकी शादी 15 साल की इसरान देवी के साथ करा दी गई, जो कि उन्हीं के गांव से थी. मिस्टर मोहन सिंह का कहना है कि शायद उनके फादर इन लॉ को उनके स्मार्ट लुक्स की वजह से ये कॉन्फिडेंस आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेंगे. अब शादी के बाद आगे का कुछ वक्त उन्होंने अपने ससुराल में ही बिताया और कोशिश की कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए, बट फिर भी ऐसा नहीं हुआ, तो उनको वापस अपने गांव आना पड़ा. जब वो वापस अपने गांव पहुंचे तो वहाँ एक बहुत ही भयानक बीमारी फैली हुई थी, जिसको हम जानते हैं प्लेग के नाम से. एंड उस टाइम गाइस बहुत ही ईजिली कोई भी बीमारी एक एपिडेमिक बन जाती थी और पूरे के पूरे गांव खाली कर देती थी. मिस्टर मोहन सिंह की मदर नहीं चाहती थी कि वो ऐसे सिचुएशन में गांव में रहें और उनकी डेथ ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने उनको 25 रुपए दिए और कहा कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और कहीं और जाके अपने लिए जॉब देखो. ये बात है ईयर 1922 की. उसी वक्त उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि शिमला में इंडियन गवर्नमेंट क्लर्क्स के लिए हायरिंग कर रही है. तो अब और क्या था, वो 25 रुपए लेकर अपना लक आजमाने के लिए शिमला चले गए. ना वो इस जॉब के लिए उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि वो इसके लिए क्वालिफाइड तो थे ही नहीं, बट एक दिन ऐसे ही शिमला में घूमते हुए उन्होंने देखा होटल सिसिल को, और जब कोई डर ही नहीं था कुछ खोने का, तो मोहन सिंह अंदर चले गए इस होटल के और उन्होंने अंदर जाके मैनेजर से कहा कि क्या यहाँ मेरे लायक कोई काम है. होटल सिसिल वॉज इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग होटल्स उस टाइम पे, एंड इट वॉज नोन फॉर इट्स क्लास एंड एलिगेंस. D.W. ग्रोव, जो कि वहाँ के मैनेजर थे, मोहन सिंह के इस एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनको एक बिलिंग क्लर्क का जॉब दिया. उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी 40 रुपीज़ पर मंथ, जिसको बाद में बढ़ा के 50 रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया था उनके इस नई चीज़ों को सीखने और जानने के एटीट्यूड की वजह से. धीरे धीरे वक्त आगे गुजरा. वो अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी काम समझने लगे और जानने लगे कि एक होटल को आखिर अच्छी तरीके से चलाया कैसे जाता है. इसी के साथ उनकी वाइफ भी वहाँ शिफ्ट हो गई और वो दोनों होटल के ही प्रेमाइस में एक छोटे से क्वार्टर में रह के अपना लाइफ आगे बिताने लगे. ईयर 1924 में मिस्टर क्लार्क, जो कि सक्सीडिंग मैनेजर थे होटल सिसिल के, उन्होंने मिस्टर मोहन को देखा कि वो कितनी आसानी से सारे काम और कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और वो उनके माइंड में आया कि वो अपना खुद का होटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. तो उन्होंने मिस्टर मोहन सिंह से पूछा कि क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ, और मिस्टर मोहन सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया. उनको मिल गया था दिल्ली क्लब रिजॉर्ट का केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ईयर, और अब उन्होंने मिस्टर मोहन सिंह की सैलरी बढ़ा के कर दी ₹100 पर मंथ. ये काम करीब 1 साल तक चला और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. तो मिस्टर क्लार्क को फिर तलाश हुई कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की. उनको तब पता चला कि शिमला में कार्टन होटल वॉज इन लिक्विडेशन. मिस्टर क्लार्क को लगा कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके नेक्स्ट बिजनेस वेंचर के लिए, बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी.
ये आसान नहीं था मिस्टर क्लार्क के लिए, क्योंकि इस बिजनेस को लेने के लिए उनको कुछ गारंटियर्स की ज़रूरत थी और यहाँ पे मिस्टर मोहन सिंह ने अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी और ये डील उनको पूरा करा के दिया। ये होटल इन्होंने चलाया और 5 साल बाद मिस्टर क्लार्क ने सोचा रिटायरमेंट लेने का। तो उनके माइंड में सबसे पहले यही ख्याल आया दैट हु बेटर देन मिस्टर मोहन सिंह टू टेक ओवर दिस होटल। तो वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस होटल फ्रॉम मी। ये होटल खरीदने के लिए मोहन सिंह को अपनी वाइफ की ज्वेलरी तो बेचना पड़ा और जो भी उनके ऊपर बाकी जो मॉर्टगेज वगैरह थे वो सब उन्होंने लिया, बट उन्होंने फाइनली अपना पहला होटल ले लिया था। स्ट्रेंज बात तो ये है, मिस्टर मोहन सिंह की लाइफ में जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तभी कोई एपिडेमिक आ जाता है। ईयर 1933 में कोलकाता में कोलेरा एपिडेमिक आया और यहाँ की ग्रैंड होटल में करीब 100 से ज़्यादा फॉरेनर्स की मौत हो चुकी थी। लोग डरते थे कलकत्ता जाने से भी और ये होटल तब से बंद पड़ा हुआ था। मोहन सिंह ने देखा इसको एज अ अपॉर्चुनिटी और उन्होंने तुरंत इसके लिए इस होटल को लीज पे ले लिया। ये 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और काफ़ी ब्रिटिश आर्मी कलकत्ता में अकोमोडेशन ढूंढ रही थी। मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय ने अपना दिमाग चलाया और तुरंत उन्होंने 1500 बेड्स की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी इस होटल में। इस होटल में सिर्फ 10 रुपीज पर पर्सन पे लॉजिंग प्रोवाइड कर रहे थे वो। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब उन्होंने वापस हायर करा मिस्टर D.W. गोर्ज को, जो कि उनके पहले मैनेजर थे, और उनसे आप सोच सकते हैं कि अब उन्होंने अपने मैनेजर को कितनी सैलरी दी होगी, पूरे 1500 रुपीज पर मंथ। ये एक्विजिशन मिस्टर मोहन सिंह के जर्नी का एक बहुत ही पिविटल पार्ट था और आप इसको एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। यह 1941 में उनको गवर्नमेंट के द्वारा राज बहादुर के नाम से अवार्ड मिला, जो कि लोगों को पब्लिक सेक्टर में हेल्प करने के लिए दिया जाता है। इन द ईयर 1943 ही बॉट the controlling shareholdings of the Associated Hotels of India and gained control over big chains of hotels with establishments in cities like Rawalpindi, Delhi and many more cities. With establishments in cities like Rawalpindi, Peshawar, Lahore, Mussoorie and Delhi, Darjeeling and a lot of them. उन्होंने अपना सबसे पहला होटल जो खुद से बनाया था वो था गोपालपुर, उड़ीसा में। अब इंडिया इंडिपेंडेंट था और यहाँ पर मिस्टर मोहन सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, दोबारा अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने गए। हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में सक्सेस पाने के बाद मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय का ध्यान गया पॉलिटिक्स की तरफ। वो 2 टर्म के लिए राज्यसभा के मेंबर थे और 1 टर्म के लिए लोकसभा के भी। वो कैंडिडेट थे झारखंड पार्टी के और हजारीबाग से वो लड़ा करते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब वो होटल सिसिल में काम किया करते थे तो एक बार वहां पे मोतीलाल नेहरू आए हुए थे और उन्होंने मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय को कुछ टाइपिंग का काम दिया था। वो उस काम से इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने तुरंत मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय को 100 रुपीज दे दिए थे, जो कि उस जमाने में उनके 2 महीने की सैलरी हुआ करती थी। मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय ने उस टाइम तो ये डेफिनेटली नहीं सोचा था कि जब मोतीलाल नेहरू जी के बेटे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उसी टाइम वो भी राज्यसभा के मेंबर बन चुके होंगे। 2001 में उनको इंडिया में पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। मिस्टर मोहन सिंह ओबेरॉय के साथ साथ इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में उनके दोनों बेटों ने भी उनकी काफी मदद की है और आज इन सब के एफर्ट्स की वजह से दिस ग्रुप इज वर्थ ओवर 22,780 करोड़ रुपीस। आज की डेट में ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के majority shares are with the Oberoi family and the prominent stakeholders are the Reliance Group and the ITC Group. उनके बड़े बेटे पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय अपने फादर को याद करते हुए बोलते हैं कि he always liked luxury और उन्होंने कभी अपने जीवन में उतना पैसा नहीं देखा, तो उन्होंने अपने दोनों बेटे को जितनी आराम की लाइफ दे सकते थे वो उन्होंने दी है। वो ऐसी बातें भी याद करते हैं कि मिस्टर ओबेरॉय हमेशा जूते पहनते थे with unattached shoelaces because he believed कि लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते और संडे के भी दिन वो आयरन किए हुए शर्ट्स और सूट्स ही पहनना पसंद करते थे। So that is Mr. Mohan Singh Oberoi, a man of principles, a village boy who left his plague-infested village in search of a job, and look what did he become. If you like this video, do like, share and subscribe and keep following us for more such content.